हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर पोर्ट्स की। जितने भी कंप्यूटर पोर्ट्स हैं उन सभी की आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आज के वीडियो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर पोर्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो कंप्यूटर पोर्ट जो है ये एक इंटरफेस होता है, ठीक है, या फिर कनेक्शन पॉइंट कह लीजिए, दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस। तो कंप्यूटर पोर्ट आपका एक इंटरफेस होता है या फिर कनेक्शन पॉइंट जो कि आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है या फिर टू कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क। उसके बाद अगर इसके टाइप्स की बात करते हैं तो मेनली हमें दो तरह से कंप्यूटर पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। वन इज फिजिकल पोर्ट्स, अदर वन इज वर्चुअल पोर्ट्स। तो सबसे पहले हम फिजिकल पोर्ट्स की बात करेंगे जिसे हम हार्डवेयर पोर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले पोर्ट की हम बात करने वाले हैं वो है आपका पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट का ही दूसरा नाम क्या है? एलपीटी। एलपीटी की फुल फॉर्म आपने ध्यान में रखनी है, लाइन प्रिंटर टर्मिनल। उसके बाद इसके बारे में अगर कुछ एक मेन पॉइंट्स की बात करते हैं तो पैरेलल पोर्ट को हम प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके स्टैंडर्ड नेम की बात करते हैं तो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसका स्टैंडर्ड नेम क्या है? सेंट्रॉनिक्स पोर्ट। अगर इसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसको डेवलप किया गया आईबीएम के द्वारा। और मेनली जो है कहाँ पर आपको पैरेलल पोर्ट देखने को मिलता है वो है आपका प्रिंटर्स। तो यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं कि इस तरह का आपका जो है पैरेलल पोर्ट नजर आता है। अगर इसके अब टेक्निकल फीचर्स की बात करते हैं जो कि आपके सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो पैरेलल पोर्ट होता है ये आपके 25 पिन कनेक्टर होता है जिसे हम DB25 के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल जो है कितनी पिन्स यूज की जाती है, 25। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर ट्रांसफर रेट की बात करते हैं तो इसमें जो है मल्टीपल बिट्स एक टाइम पे ट्रांसफर की जाती है और एग्जैक्ट आपने याद रखना है कि 8 बिट्स जो है साइमल्टेनियसली इसमें ट्रांसफर की जाती है। देखो दो तरह से पोर्ट होते हैं आपके, पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट। हम पढ़ रहे हैं पैरेलल पोर्ट। तो पैरेलल पोर्ट जो है ये सीरियल पोर्ट से ज़्यादा फास्टर होते हैं, और फास्टर होते हैं तो ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं अप टू 10 फीट। उसके बाद पोर्ट मोड्स की बात करते हैं तो 3 पोर्ट मोड्स हमें देखने को मिलते हैं। वन इज SPP, EPP एंड ECP। अब इनकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बाकी आपको यहाँ से कुछ भी याद नहीं रखना। टोटल पोर्ट मोड्स कितने हैं? 3। फुल फॉर्म क्या है? SPP की स्टैंडर्ड पैरेलल पोर्ट, EPP की है एनहेंस्ड पैरेलल पोर्ट और ECP की है एक्सटेंडेड कैपेबिलिटी पोर्ट। लास्ट के दो जो है ये आपके SPP से फास्टर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो मोस्टली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। IEEE 1284 जो है ये एक स्टैंडर्ड है जो डिफाइन करता है पैरेलल कम्युनिकेशन जो है वो आपकी बाई डायरेक्शनल होती है। तो ये वाला स्टैंडर्ड आपने ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम सीरियल पोर्ट की। सीरियल पोर्ट का ही दूसरा नाम क्या है? कॉम पोर्ट। अगर हम इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम क्या है? कॉम पोर्ट। स्टैंडर्ड कौन सा यूज किया जाता है? RS232। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। RS232 ये किसका स्टैंडर्ड है? आपका सीरियल पोर्ट का। अगर पिंस की बात करते हैं तो इसमें 9 पिन कनेक्टर यूज किया जाता है जिसे हम DB9 कहते हैं। सीरियल पोर्ट जो है कहाँ कहाँ पर यूज किए जाते हैं? तो मॉडेम में, माउस में और कीबोर्ड में। अभी हमने पैरेलल पोर्ट की बात की थी तो पैरेलल पोर्ट यूज किया जाता है आपका प्रिंटर में। सीरियल पोर्ट आपके कहाँ पर यूज किए जाते हैं? मॉडेम, माउस एंड कीबोर्ड। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि सीरियल पोर्ट किस तरह का आपको देखने को मिलता है। अगर हम इसमें ट्रांसफर रेट की बात करते हैं तो इसमें जो है 1 बिट एट अ टाइम ट्रांसफर किया जाता है। वहीं अगर पैरेलल पोर्ट की बात करते हैं तो उसमें 8 बिट्स जो है एट अ टाइम ट्रांसफर किए जाते हैं, यानी कि मल्टी बिट्स जो है साइमल्टेनियसली वहां पर ट्रांसफर हो रहे थे। अगर कंपैरिजन की बात करते हैं तो ये स्लोअर रहते हैं एज कम्पेयर टू पैरेलल पोर्ट और लॉन्गर डिस्टेंस के लिए ये यूज किए जाते हैं। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं एक टेबुलर फॉर्म में, इसको कंपेयर करके देखते हैं पैरेलल पोर्ट को और सीरियल पोर्ट को। पैरेलल पोर्ट की बात करते हैं तो उसमें जो है मल्टीपल बिट्स एक टाइम पर साइमल्टेनियसली आपकी ट्रांसफर हो रही थी, लगभग 8 बिट्स। सीरियल पोर्ट में 1 बिट एट अ टाइम आपके ट्रांसफर हो रही थी। पिंस की बात करते हैं, इसमें यूज होता है आपका 25 पिंस, इसमें 9 पिंस। पैरेलल पोर्ट कहाँ पर यूज हो रहे थे? आपके प्रिंटर और स्कैनर में। सीरियल पोर्ट यूज हो रहे थे मॉडेम, माउस एंड कीबोर्ड या फिर PLCS। पैरेलल पोर्ट शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज किए जाते हैं, सीरियल पोर्ट आपके लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किए जाते हैं। और दोनों ही पोर्ट्स को जो है USB के द्वारा इसको रिप्लेस किया गया था। आपके एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया है। पैरेलल पोर्ट में जो है आपका 25 पिंस कनेक्टर यूज किया जाता है, सीरियल पोर्ट में 9 पिंस कनेक्टर यूज किया जाता है। सीरियल पोर्ट का जो स्टैंडर्ड है जो उसमें यूज किया जाता है वो आपका RS232। पैरेलल पोर्ट जो है साइमल्टेनियसली मल्टीपल बिट्स को ट्रांसफर करता है। तो कितनी बिट्स ये ट्रांसफर कर रहा था? 8 बिट्स। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सीरियल पोर्ट आपका 1 बिट एट अ टाइम ट्रांसफर करता है।
और दोनों को ही जो है यूएसबी के द्वारा रिप्लेस किया गया था। तो यहाँ पर आपका पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट दोनों ही कवर हो जाते हैं। अब आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, जैसे विच पोर्ट इज यूज्ड बाय अ सेंट्रोनिक्स इंटरफेस। तो सेंट्रोनिक्स इंटरफेस जो है वो किसका दूसरा नाम है, पैरेलल पोर्ट का। उसके बाद विच मोड यूजेस डीएमए फॉर हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर। हमने पैरेलल पोर्ट में 3 मोड्स देखे थे, उसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रांसफर रेट है वो किसका है, ईसीपी, एक्सटेंडेड कैपेबिलिटीज पोर्ट। अगला है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स अ पैरेलल पोर्ट कैन ट्रांसमिट एट वंस। एक बार में 8 बिट्स ट्रांसफर कर लेता है। चलिए आगे बात करते हैं हम अपने थर्ड पोर्ट की, जिसे हम कहते हैं इथरनेट पोर्ट या फिर लैन पोर्ट। अब क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं उन सभी को हम यहाँ पर देख लेते हैं। इथरनेट पोर्ट का ही दूसरा नाम क्या है, लैन पोर्ट। कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, इन वायर्ड नेटवर्क्स या फिर नेटवर्क कनेक्शन के लिए। अगर कनेक्टर की बात करते हैं तो इसमें जो है RJ45 का यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। वहीं बात करें कि इसमें कितने पिंस यूज़ किए जाते हैं, तो 8 पिंस इसमें यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए इथरनेट पोर्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि राउटर, स्विच और मॉडेम। अगर हम फैक्चुअल पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे इथरनेट टेक्नोलॉजी ये किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी, तो वो व्यक्ति थे आपके रॉबर्ट मेटकैफ। अगर बात करें कि इसको जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो जीरोक्स के द्वारा 1970s में इसको डेवलप किया गया था। अगर IEEE स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो इथरनेट पोर्ट के लिए हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज करते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 802.3। तो इथरनेट स्टैंडर्ड आपका क्या है, 802.3। हमने सीरियल पोर्ट भी देखा था, सीरियल पोर्ट का जो स्टैंडर्ड था वो कितना था, RS232। इथरनेट पोर्ट जो है अलग अलग टाइप में आपको देखने को मिलता है, जैसे 10 बेस टी, 100 बेस टी, 1000 बेस टी, है ना, 10 GB बेस टी। तो इनकी जो है अलग अलग स्पीड्स रहती है। जैसे 10 बेस टी की बात करते हैं तो उसमें जो स्पीड है वो आपकी 10 Mbps रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सारा टेबल ध्यान में रखना है। चलिए कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे जो आपका इथरनेट पोर्ट है वो कौन सी केबल को यूज करता है, ट्विस्टेड पेयर केबल को। अगर पिंस की बात करते हैं तो 8 पिंस इसमें यूज की जाती है। कनेक्टर की बात करें तो RJ45 कनेक्टर इसमें यूज किया जाता है। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए भी हम इसी पोर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ये जो है फुल डुप्लेक्स मोड जो है कम्युनिकेशन का वो सपोर्ट करता है। देखो ये जो टॉपिक है ये आपका नेटवर्किंग का पार्ट है, तो जब हम नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें जो है डिटेल में देखने वाले हैं। वहीं अगर इनके केबल टाइप्स की बात करते हैं तो जैसे आपने देखा होगा CAT5, CAT5E, CAT6, ये आपके केबल टाइप रहते हैं। इसमें जो है अलग अलग स्पीड्स रहती है, तो यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं कि किस केबल की कितनी कितनी स्पीड रहती है। चलिए आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पोर्ट की, PS/2 पोर्ट। इसकी जो फुल फॉर्म है आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो PS/2 की फुल फॉर्म है पर्सनल सिस्टम 2 पोर्ट। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, IBM के द्वारा। कब किया गया था, 1987। ये आपके लिए फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर बात करें इसके पिंस की तो 6 पिंस इसमें रहती है और ये राउंड शेप का रहता है। अब ये जो पोर्ट है आपके 2 कलर्स में रहता है, जैसे एक आपका रहता है पर्पल कलर का, एक रहता है आपका ग्रीन कलर का। तो पर्पल कलर जो है वो कीबोर्ड के लिए यूज किया जाता है, ग्रीन कलर का जो पोर्ट है वो माउस के लिए यूज किया जाता है। तो ये दोनों कलर कन्फिग्रेशंस आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सा कलर किस चीज के लिए यूज किया जाता है। PS2 पोर्ट जो है इसको भी रिप्लेस किया था USB ने। चलिए आगे बात करते हैं VGA। इसकी फुल फॉर्म आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसकी कुछ एक इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। फुल फॉर्म हमने देख ली, वीडियो ग्राफिक्स एरे। कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 1987। किसके द्वारा, IBM के द्वारा। अभी हमने PS/2 भी देखा था, इसको भी 1987 में ही डेवलप किया गया था, किसके द्वारा, IBM के द्वारा। उसके बाद अगर सिग्नल टाइप की बात करते हैं कि इसमें जो है कौन से सिग्नल सपोर्ट करते हैं, तो ये एनालॉग सिग्नल को सपोर्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, इसको आपने जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो ये मॉनिटर को CPU से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो है सिर्फ वीडियो आउटपुट को ही सपोर्ट करता है, ऑडियो को ये सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर इसके टेक्निकल फीचर्स की बात करते हैं तो ये 15 पिन कनेक्टर रहता है। इसी का ही दूसरा नाम क्या है, DE15 या फिर D सपोर्ट। 3 रोज में आपकी पिंस यहाँ पर रहती है, तो टोटल आपकी 15 पिंस यहाँ पर यूज की जाती है, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। और यूजुअली जो है ब्लू कलर का ये रहता है। तो इंपॉर्टेंट लाइन आपको ध्यान में क्या रखनी है कि इट सपोर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स, और ये ऑडियो को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ऑडियो को सपोर्ट नहीं करता, सिग्नल कौन से यूज करता है, एनालॉग। चलिए आगे बात करते हैं DVI पोर्ट की। इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1999। DVI पोर्ट जो है ये आपके डिजिटल सिग्नल्स को सपोर्ट करता है और कभी कभी जो है एनालॉग सिग्नल्स को भी सपोर्ट कर लेता है। अगर इसके टाइप की बात करते हैं तो 3 तरह से ये
हमें देखने को मिलता है DVI-A, DVI-D, DVI-E। जो DVI-A है ये आपके एनालॉग सिग्नल सपोर्ट करता है, DVI-D डिजिटल सिग्नल सपोर्ट करता है, DVI-I ये आपके बोथ डिजिटल एज वेल एज एनालॉग सिग्नल्स सपोर्ट करता है। बात करें इसके पर्पस की तो ये मॉनिटर को CPU से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। बाद में हम लेटर में इसका कंपैरिजन भी देखेंगे। नेक्स्ट पोर्ट हमारे पास है HDMI। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2003 में। देखो DVI हमने अभी देखा, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1999 में। अभी हम देख रहे हैं HDMI, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2003 में। स्टार्टिंग में हमने देखा था PS/2, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1987 में। HDMI पोर्ट जो है ये आपके बोथ ऑडियो एज वेल एज वीडियो दोनों को ही सपोर्ट करता है। और सिग्नल की बात करते हैं तो ये डिजिटल सिग्नल्स को सपोर्ट करता है। कहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं? टू कनेक्ट मॉनिटर, टीवी, प्रोजेक्टर, ठीक है, या फिर आपने लैपटॉप को जो है टीवी से कनेक्ट करना है तो वहाँ पर भी ये यूज़ किया जाता है। अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं, हमने VGI भी देख लिया, DVI भी देख लिया और HDMI भी देख लिया। तो तीनों को हम एक ही स्लाइड में कंपेयर कर लेते हैं। VGA की बात करते हैं तो ये एनालॉग सिग्नल सपोर्ट करता है, DVI आपका बोथ करता है और HDMI आपका डिजिटल सिग्नल सपोर्ट करता है। ऑडियो की बात करते हैं तो VGI आपकी ऑडियो सपोर्ट नहीं करता, DVI भी आपकी ऑडियो सपोर्ट नहीं करता, HDMI आपकी ऑडियो सपोर्ट करता है। क्वालिटी की बात करते हैं तो VGA में आपकी थोड़ी लो क्वालिटी रहती है, DVI में थोड़ी हाई और HDMI में वेरी हाई। पिंस की बात करते हैं तो VGA कनेक्टर जो है 15 पिंस यूज़ करता है, DVI आपकी 18 से 29 पिंस को यूज़ करता है, HDMI आपकी 19 पिंस को यूज़ करता है। अगर इसके इन्वेंशन ईयर की बात करते हैं तो VGA को 1987 में इन्वेंट किया गया था, DVI को 1999 में और HDMI को 2003 में। नेक्स्ट पोर्ट की बात करते हैं, अगला पोर्ट है हमारे पास ऑडियो पोर्ट। देखो ऑडियो पोर्ट का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमने कंप्यूटर को स्पीकर, हेडफोन्स या फिर माइक्रोफोन से कनेक्ट करना होता है। अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये एक तरह का फिजिकल पोर्ट है। अगर इसके सिग्नल टाइप की बात करते हैं तो ये एनालॉग सिग्नल को सपोर्ट करता है। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? ऑडियो जैक। और स्टैंडर्ड ऑडियो पोर्ट जो आज के टाइम में यूज़ किया जाता है दैट इज़ 3.5 mm। अब जो ऑडियो पोर्ट्स है वो आपके अलग अलग कलर्स में आते हैं। जैसे अगर हम ग्रीन कलर की बात करते हैं तो ये यूज़ किया जाता है फॉर स्पीकर या फिर हेडफोन, यानी कि ग्रीन कलर का जो ऑडियो पोर्ट है उसका यूज़ किया जाता है, जो कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। पिंक कलर की बात करते हैं तो ये माइक्रोफोन के लिए यूज़ किया जाता है या फिर माइक के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लू कलर की बात करते हैं तो ये लाइन इन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप कलर वाइज देख सकते हैं कि कौन सा कलर का जो पोर्ट है वो आपका किस लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि पिंक ऑडियो पोर्ट जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? तो इट इज़ यूज्ड फॉर माइक्रोफोन। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग टाइप के जो ऑडियो कनेक्टर्स है वो रहते हैं। जैसे स्टैंडर्ड आपका रहता है 3.5 mm, 6.35 mm का भी आता है, USB ऑडियो का भी आता है, HDMI ऑडियो भी आता है। तो ये टाइप्स है आपके ऑडियो कनेक्टर्स की। अगर हम यहाँ पर साउंड कार्ड की बात करते हैं, ऑडियो पोर्ट्स जो है वो आपके कनेक्ट होते हैं सीधे सीधे साउंड कार्ड से। और साउंड कार्ड जो है वो किसको किस में कन्वर्ट करता है? तो स्पीकर के लिए ये डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और माइक्रोफोन के लिए ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पोर्ट की बात करते हैं USB पोर्ट की। इसकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1996। ये ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह का सिग्नल सपोर्ट करता है? डिजिटल सिग्नल। और ये जो है पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव। तो इन सभी को जो है USB पोर्ट के थ्रू अब कनेक्ट किया जाता है। इसमें भी अलग अलग वर्जन्स रहते हैं। जैसे आपका USB 3.0 पोर्ट जो है वो आपका जनरली ब्लू कलर का रहता है। मोस्टली जो है आपका यही यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं IDE कनेक्टर की। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी को ही हम पाटा के नाम से भी जानते हैं। तो पाटा का यूज़ हम एज अ इंटरनल स्टोरेज कनेक्टर की तरह करते हैं। तो इसको जो है हार्ड डिस्क ड्राइव और CD DVD ड्राइव इनको कनेक्ट करने के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। पाटा को जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ANSI के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। अगर हम डेस्कटॉप के लिए बात करें तो इसमें 40 पिन कनेक्टर आपका यूज़ किया जाता है। अगर लैपटॉप के लिए बात करें तो 44 पिन कनेक्टर इसमें यूज़ किया जाता है और एक रिबन केबल का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और इसमें जो है पर केबल 2 डिवाइसेस को सपोर्ट किया जाता है, मास्टर और स्लेव। अगर डाटा ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो इसमें पैरेलल फॉर्म में जो है डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो पाटा और साटा अगर इनमें हम कंपैरिजन की बात करते हैं, अगर डाटा ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो पाटा में जो है पैरेलली आपका डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है और साटा में सीरियल बेसिस पे आपका डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें आपका वाइड रिबन यूज़ किया जाता है, इसमें आपकी थिन केबल यूज़ की जाती है। पिन्स की बात करते हैं तो इसमें जो है 40
पिन्स यूज़ की जाती है, साटा में आपके 7 पिन्स यूज़ की जाती है। स्पीड की बात करते हैं तो साटा जो है आपकी मच फास्टर रहती है। हॉट स्वैपेबल की बात करें तो पाटा में आपका हॉट स्वैपेबल नहीं रहता, साटा में आपका रहता है। आज के टाइम में जो है आपका मोस्टली साटा ही यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इमेज में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि पाटा में जो है आपके देखो इस तरह से आपके पिन कनेक्टर रहते हैं, और साटा की बात करते हैं तो इसमें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्ड लाइक एज कनेक्टर यहाँ पर रहते हैं। तो अगली बात करते हैं हम साटा की। इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले तो आपने ध्यान में रखनी है, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसको भी जो है इंटरनल स्टोरेज कनेक्टर की तरह ही यूज़ किया जाता है। और कहाँ पर इसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, टू कनेक्ट हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे हम एसएसडी कहते हैं, सीडी या फिर डीवीडी को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, वर्ष 2003 में। और साटा ने जो है किसको रिप्लेस किया था, आईडीई को। अगर ट्रांसमिशन रेट की बात करते हैं तो इसमें एक बिट एक टाइम पे ट्रांसफर की जाती है, और ये साटा जो है फास्टर रहती है आपकी पाटा से। और इसमें जो है एक डिवाइस के लिए एक केबल यहाँ पर यूज़ की जाती है। तो साटा की जो कनेक्टर है वो आपके दो तरह से रहते हैं। जैसे अगर हम साटा डाटा केबल की बात करते हैं तो इसमें 7 पिन कनेक्टर रहता है जो आपके मदरबोर्ड को कनेक्ट करता है हार्ड डिस्क ड्राइव से। अगर हम साटा पावर कनेक्टर की बात करते हैं तो ये 15 पिन्स का रहता है, जो कि आपका जो है पावर सप्लाई करता है टू स्टोरेज डिवाइसेस। आज के टाइम में जो है आपके साटा 3 मोस्टली जो है यूज़ की जा रही है, जिसकी स्पीड है अप्रॉक्स 6 Gbps। चलिए आगे बात करते हैं SCSI की। इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इसका प्रोनाउंसिएशन स्कूजी के नाम से भी किया जाता है। ये आपका हाई स्पीड स्टोरेज इंटरफेस है, जो कि आपका कहाँ पर यूज़ किया जाता है, हार्ड डिस्क, स्कैनर और सर्वर में। इसको जो है अर्ली 80s में जो है यहाँ पर डेवलप किया गया था, किसके द्वारा, ANSI के द्वारा। और मोस्टली जो इसका यूज़ किया जाता है इन सर्वर्स और हाई परफॉर्मेंस सिस्टम में। की फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें जो है हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र रहता है, और इसमें जो है मल्टीपल डिवाइसेस आपके कनेक्ट हो सकते हैं। कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इन सर्वर्स या फिर बड़े-बड़े आपके एंटरप्राइजेस सिस्टम्स में ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू आईडीई, जिसे हम कहते हैं पाटा। तो यहाँ पर हमारे फिजिकल पोर्ट्स जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अब वर्चुअल पोर्ट्स की। फिजिकल पोर्ट्स नाम से ही पता लग रहा था, फिजिकली ही वो कनेक्ट कर रहे थे। अब हम बात करेंगे वर्चुअल पोर्ट्स की। अगर हमने ओवर द नेटवर्क हमने एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना है, एंड टू एंड पॉइंट लॉजिकल कम्युनिकेशन करना है, तो उनके लिए हम जो है वर्चुअल पोर्ट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्चुअल पोर्ट्स जो है ये आपके ट्रांसपोर्ट लेयर, जब हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है हम OSI मॉडल जब देखेंगे तो वहाँ पर हम लेयर्स की बात करेंगे। तो टोटल 7 लेयर्स आपको OSI मॉडल में देखने को मिलती है। तो उनमें से ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपके वर्चुअल पोर्ट्स काम करते हैं। और कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं, TCP/IP मॉडल। तो एग्जाम के पर्पज से कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम पोर्ट नंबर्स कितने यूज़ किए जाते हैं, 65,535। तो ये फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पोर्ट नंबर साइज कितना रहता है आपका, 16 बिट्स। अगर हम IP एड्रेस और पोर्ट नंबर को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सॉकेट। और कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं इसमें, TCP और UDP। अब आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इस टॉपिक से आपके किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे आपको पूछ लेंगे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देंगे कि FTP, तो FTP कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है, ठीक है। या फिर इस तरह से पूछ सकते हैं, FTP जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करता है, TCP। तो इस तरह के क्वेश्चन इस टेबल से पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टेबल है, पूरा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं FTP। FTP की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये यूज़ करता है पोर्ट नंबर 20, ठीक है। ये डाटा ट्रांसफर के लिए यूज़ होता है। अगर FTP में कंट्रोल की बात करते हैं तो ये पोर्ट नंबर 21 को यूज़ करता है। प्रोटोकॉल्स आप देख सकते हैं, इसमें आपने जो UDP वाले हैं उनको याद कर लो, क्योंकि वो कम रहते हैं। जैसे ये UDP है, ये UDP है, बाकी रेस्ट ऑफ दिस क्या हो जाएंगे आपके, TCP, ठीक है। तो UDP वाले प्रोटोकॉल आपने याद कर लेने हैं। इसी तरह से SSH प्रोटोकॉल जो है वो पोर्ट नंबर 22 को यूज़ करता है। टेलनेट ये 23 पोर्ट नंबर यूज़ करता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पोर्ट नंबर 25 को यूज़ करता है। DNS डोमेन नेम सिस्टम ये यूज़ करता है पोर्ट नंबर 53। DHCP सर्वर साइड के लिए पोर्ट नंबर 67 यूज़ होता है, और क्लाइंट साइड के लिए पोर्ट नंबर 68 यूज़ होता है। HTTP बहुत बार आपने सुना होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये आपके कहाँ पे यूज़ होता है, ईमेल में। तो ये पोर्ट नंबर यूज़ करता है 110। उसके बाद है IMAP, ये करता है 143। SNMP ये करता है पोर्ट नंबर 161 को। जब हम नेटवर्किंग पार्ट देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में करवाऊंगा। बस अभी के लिए आप पोर्ट नंबर याद रखो। HTTPS तो ये आपका सिक्योर फॉर्म रहती है, ठीक है, ये करता है पोर्ट नंबर 443।
तो आपके लिए कन्फ्यूजन कहाँ पर देखने को मिलती है। देखो, अगर आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो पोर्ट नंबर 80 यूज़ होता है HTTP के लिए, और 443 यूज़ होता है आपका HTTPS। और अगर ईमेल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कौन कौन से पोर्ट नंबर यूज़ होते हैं, जैसे पोर्ट नंबर 25 ये यूज़ होता है SMTP के लिए, 110 ये यूज़ होता है POP3 में, और 143 ये यूज़ होता है IMAP में। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके जीमेल में यूज़ होते हैं। उसके बाद रिमोट लॉगिन में आपका पोर्ट नंबर 22 यूज़ होता है, और पोर्ट नंबर 22 किसका था, SSH। तो इस टॉपिक में आपको बस इतना ही याद रखना है, वर्चुअल पोर्ट्स आपके यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने कंप्यूटर पोर्ट्स को जाना, फिजिकल पोर्ट्स क्या होते हैं और वर्चुअल पोर्ट्स क्या होते हैं, उनकी हमने डिटेल में यहाँ पर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं वो आपको सारे के सारे याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।